हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिर आपके लिए एक लेके आया हूँ जो क्लास क्या है, जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू की क्लास है। क्लास नंबर क्या है? 12। ठीक है, तो अभी भी किसी भी स्टूडेंट ने यदि हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो पुरानी क्लासेस को जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। कौन कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, फैट कंटेंट इन पर्ल मिलेट। ठीक है, बाजरा, सॉरी यहाँ पे बाजरा है, बाजरा कर लेना। ठीक है, बाजरा में बाजरा कर लेना। ठीक है, बाजरा में वसा की मात्रा होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बाजरा में वसा की मात्रा होती है, तो बताओ कि 35% होती है। दूसरा, क्या 4.7% होती है, सी 7% होती है, या 11% होती है। फैट कंटेंट इन पल्प मिलेट, बाजरा में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो जनरल सी बात कर लेते हैं कि पल्प मिलेट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो पेनिसेटम ट्राइफोडियम होता है। ठीक है, इसकी फैमिली क्या होती है, ग्रेमनी या पोएसी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि बाजरे में वसा की मात्रा कितनी होती है। 35% होती है, 4.7% होती है, या 7% होती है, या 11% होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। जो पल्प मिलेट बाजरा है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, 4.7% होती है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सीरियल क्रॉप्स में, अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक वसा की मात्रा किसमें पाई जाती है। तो अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक वसा की मात्रा पर्ल मिलेट बाजरा में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4.7% पाई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, सीरियल क्रॉप्स में, अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है। अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो ब्राउन राइस में पाया जाता है। किसमें? ब्राउन राइस में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 76 से 78% पाया जाता है। तीसरा, अनाज वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है। जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो सबसे अधिक व्हीट में पाई जाती है। किसमें? व्हीट में। कितनी? 11 से 13%। औसत रूप से यदि पूछे तो 12% देखने को मिलती है, क्योंकि यह होता है 11.8% देखने को मिलती है। ठीक है, तो औसत रूप से यदि बात की जाए तो कितनी मिलती है? 12% देखने को मिलती है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में क्या है, सीरियल वाली क्रॉप्स में सबसे अधिक फैट किसमें देखने को मिलता है, तो बाजरा में देखने को मिलता है। पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 4.7% देखने को मिलता है। ये पहला हो गया। दूसरा, सीरियल क्रॉप्स में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें देखने को मिलता है, तो ब्राउन राइस में देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 76 से 78% देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा, सीरियल क्रॉप्स में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो सीरियल क्रॉप्स में सबसे अधिक प्रोटीन व्हीट में पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 11 से 13%। औसत रूप से बात करें तो 12% देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या है? एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम्स मींस, जो एग्री सिल्वी पास्चर्स है उसका नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्या मतलब है। पहला, क्या क्रॉप्स
प्लस ट्रीज प्लस ग्रासेस है। बी दूसरा क्रॉप्स प्लस ट्रीज, हाँ प्लस ट्रीज प्लस फ्रूट ट्रीज होता है। या सी क्रॉप्स प्लस ग्रासेस प्लस एनिमल्स होता है। या ग्रासेस प्लस क्रॉप्स प्लस ट्रीज होता है। अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चार वर्ड्स याद कर लो। कौन कौन से? एग्री, एग्री ठीक है। एग्री का मतलब एग्रोनॉमी क्रॉप्स, किससे? एग्रोनॉमी क्रॉप्स हॉर्टी, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। एग्री, हॉर्टी और सिल्वी। सिल्वी मीन्स क्या? फॉरेस्ट्रीज। ठीक, अगला सिल्वी पास्चरल। पास्चरल मीन्स ग्रासेस। ठीक, क्या हो गया? ग्रासेस। ये चार वर्ड्स लिख लेना। कहीं भी यदि इस तरह देखने को मिलता है तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे। तो एग्री का मीन्स क्या है? एग्री मीन्स है हमारे एग्रोनॉमी क्रॉप्स, तो क्रॉप्स लिखा है तो क्रॉप्स सही हो जाएगा। दूसरा सिल्वी का मतलब क्या है? फॉरेस्ट से है, मतलब ट्री से है, फॉरेस्ट ट्री से है, तो दूसरे नंबर पे ट्री लिखा है, वो भी सही है। पासरल का मतलब क्या है? ग्रासेस से है, ग्रासेस मतलब ग्रासेस लिखा है, तो यह हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। अब लास्ट में भी इसी तरह का पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लास्ट में भी इसी तरह दिया हुआ है, लेकिन क्या है? यह उसका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो उसने पहले क्या बोला है? एग्री बोला है, तो एग्रोनॉमी क्रॉप्स आएंगी। तो क्या यहाँ क्रॉप्स लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ पे तो क्या लिखा है? ग्रासेस लिखा है। ग्रासेस किसका होता है? पास्टोरल का होता है। तो ये तो क्या है? अपोजिट हो गया। तो क्या है? ये इसका गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन इन पॉइंटों को जरूर से जरूर नोट कर लेना। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। ओफ्रा डिसीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। जो अफरा डिसीज होता है, क्या होता है? जो अफरा डिसीज होता है, किसमें? अफरा डिसीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। जो अफरा डिसीज राइस में होता है वह किस कॉजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है? किस कॉजल या पैथोजेंस के कारण होता है? ऐसा जो अफरा डिसीज है वह कौन कौन से पैथोजेंस या किस पैथोजेंस के द्वारा होता है? पहला प्रेटिलेंकस के द्वारा होता है, या डाइटिलेंकस के द्वारा होता है, या अफे अफेलेंकस अफेलेन क्वाइडिस के द्वारा होता है, या हेट्रोडेरा के द्वारा होता है। तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? पहला है कि दूसरा है कि सी है कि डी है? तो देखो जो अफरा डिसीज है वह राइस का किसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है? डाइटिलेंकस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? डाइटिलेंकस के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हिंदी टाइपिंग में कुछ गलतियां हुई हैं, तो हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक गलतियां रहती हैं, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो जैसे यहाँ आहार में संकर, तो यहाँ पे संकर है। ठीक है,
भोले वाला शंकर नहीं करना, सरौता वाला शंकर कर लेना, ठीक है। संकर बीज उत्पादन में काम में लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस ऑफ रेड ग्राम बाई। जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस है किसका? रेड ग्राम का। अरहर में संकर बीज उत्पादन में काम में लेते हैं। ये चार मेथड्स दिए हुए हैं, किनका उपयोग करके क्या करते हैं? जो हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है किसका? पिजन पी का, अरहर का, तो लेते हैं। अरहर में संकर बीज उत्पादन में काम में लेते हैं। किसको? क्या एमेस्कुलेशंस को लेते हैं, क्या रोप पुलिंग को लेते हैं, क्या जीएमएस को लेते हैं, या सीएमएस को लेते हैं। जीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है। सीएमएस का क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं एमेस्कुलेशंस क्या होता है, ठीक है। एमेस्कुलेशंस क्या होता है? जब किसी फ्लावर से मेल पार्ट क्या होता है? एंथर, और एंथर किससे जुड़े होते हैं? फिलामेंट से, और दोनों को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं? जब किसी फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं बिना डैमेज किए हुए फीमेल पार्ट को, अर्थात बिना फीमेल को नुकसान किए हुए क्या करते हैं? मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। उसी ही हम क्या कहते हैं? एमास्कुलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमास्कुलेशंस कहते हैं। अब इसका एमास्कुलेशंस बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे हैंड एमास्कुलेशंस, सक्शन एमास्कुलेशंस, हॉट वाटर एमास्कुलेशंस, या केमिकल एमास्कुलेशंस। बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? मेन उद्देश्य यह है कि फसलों में हम सेल्फ पोलिनेशन ना होने दें, हम क्रॉस पोलिनेशन फसलों में करवा सकें, ठीक है। तो ये तो इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। अब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एक मेल स्टेरिलिटी का टाइप्स होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करके ही हम क्या करते हैं? अरहर में संकर बीज उत्पादन में काम में लेते हैं। किसको लेते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को लेते हैं। अब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि अरहर में एक स्टेरिलिटी मोजेक डिसीज लगती है। क्या लगती है? स्टेरिलिटी मोजेक डिसीज लगती है। उसके रेसिस्टेंस के लिए ही हम क्या करते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइब्रिड ब्रिग हाइब्रिड बिगर इन राइस हैज बीन फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। हाइब्रिड ब्रिगर जो आपका क्या है? संकर ओज है। किसका? राइस का। हैज बीन फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, तो उसको पहले किसने रिपोर्ट किया था? जो चावल का क्या है? पहला फर्स्ट सॉरी हाइब्रिड है, क्या है? संकर ओज है। उसको किसने रिपोर्ट किया था? जो चावल है, राइस है, उसका संकर ओज किसने रिपोर्ट किया था? हाइब्रिड बिगर इन राइस हैज बीन फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। किसने? यंग लॉन्ग पिंग ने किया था, या सिद्दीक ने किया था, या जोन्स ने किया था, या रहमान ने किया था? किसने किया था? यॉन लॉन्ग पिंग ने किया था, या सिद्दीक ने किया था, या जोन्स ने किया था, या रहमान ने किया था? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं पहले से। जो यॉन लॉन्ग पिंग हैं इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहते हैं। कहाँ कहते हैं? वर्ल्ड में, ठीक है। इसे विश्व में फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से किसको जाना जाता है? योंग लॉन्ग पिंग को जाना जाता है। अब सिद्दीक क्या होते हैं? सिद्दीक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ
हाइब्रिड राइस इन इंडिया। इंडिया में क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से जाना जाता है। किसको? सिद्धिक को फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से इंडिया में जाना जाता है। जबकि विश्व में बात करें तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से किसको जाना जाता है? यांग लॉन्ग पिंग को जाना जाता है। जोन्स क्या है? तो हाइब्रिड बिगर के फादर ऑफ क्या है? सॉरी, हाइब्रिड बिगर को क्या किया था? रिपोर्ट किया था किसने? जोन्स ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी है। जो हाइब्रिड बिगर है राइस का, उसको किसने रिपोर्ट किया था? तो हमारे जोन्स ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। ठीक है। के रहमाय को कौन नहीं जानता? ये बहुत पॉपुलर नाम है। ये क्या थे? CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रथम डायरेक्टर थे। ठीक है। और इन्होंने, ये किसके ब्रीडर थे? ये हमारे राइस के ब्रीडर थे। किसके ब्रीडर थे? राइस के ब्रीडर थे। राइस के क्या थे? ब्रीडर थे। राइस के क्या थे? यह राइस के ब्रीडर थे। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि गोल्डन राइस के फादर ऑफ गोल्डन राइस किसको कहा जाता है? तो इंगो पोर्टिकस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ गोल्डन राइस कहा जाता है। किसको? इंगो पोर्टिकस। देखते हैं अगला। विश्व में 1% सॉरी लीडिंग कंट्री इन फॉरेस्ट परसेंट एरिया एमोंग एमोंग वर्ल्ड। तो विश्व में 1% क्षेत्रफल में अग्रणीय देश है। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि विश्व में जो 1% है उसके क्षेत्रफल में क्या है? अग्रणीय देश है। कौन सा है? पहला, क्या रसिया है? दूसरा, क्या ब्राजील है? तीसरा, क्या USA है? चौथा, क्या इंडिया है? बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। तो रसिया में बात करें तो रसिया में कितने परसेंट वृक्ष हैं? परसेंटेज है 20% है। ब्राजील में कितना है? 12% है। USA में कितना है? 8% है। ठीक है। और इंडिया में कितना है? 2% पर क्या पाए जाते हैं? 2% पर वृक्ष देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट देखने को मिलते हैं? रसिया में 20% देखने को मिलते हैं, ब्राजील में 12% देखने को मिलते हैं, USA में 8% देखने को मिलते हैं और इंडिया में 2% देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा, विश्व में 1% क्षेत्रफल में अग्रणीय देश है तो रसिया हमारा अग्रणीय देश है। ठीक है। रसिया क्या है? रसिया हमारा अग्रणीय देश है। ठीक है। कितने परसेंट है? 20% है। जबकि इंडिया का कौन सा, देखो, यदि रसिया की बात करें तो रसिया हमारे 1% क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर आता है। जबकि इंडिया का कौन सा स्थान आता है? इंडिया का हमारा विश्व में 1% क्षेत्रफल में 10वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 10वां स्थान आता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। जबकि आप बताओ कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहां पर पाया जाता है या किस स्टेट में देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यदि बात करें कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल परसेंटेज की दृष्टि से, किसकी? परसेंटेज इन स्टेट, किस राज्य में परसेंटेज के आधार पर देखने को मिलता है? तो मिजोरम में देखने को मिलता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, देखो पहले क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां पे? MP में। ठीक है। दूसरी बात करते हैं परसेंटेज की। वनों का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिलता है? भारत में। भारत में 1% कितना देखने को, किस राज्य में देखने को मिलता है? तो मिजोरम में देखने को मिलता है। कहां पे? मिजोरम में। ठीक है।
और अगला क्या है? अगला है तीसरा हमारा कि सबसे कम वन क्षेत्रफल भारत में किस राज्य पर है? तो हरियाणा में है। कहाँ पर? वनों का क्षेत्रफल सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है। दूसरा, वनों का क्षेत्रफल परसेंटेज की यदि बात करता है तो मिजोरम में है। वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ पोटैटो प्लांटिंग। क्या है? आलू बोने की सबसे लोकप्रिय विधि है। क्या है? आलू बोने की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? पहला, फ्लैट फ्लैट सीड बेड है या रेजेड सीड बेड है? क्या रेज्ड सीड बेड है? बोथ ए एंड बी दोनों है या रिज एंड फर्रो मेथड्स है? क्या है? ए है फ्लैट सीड बेड है या रेज्ड सीड बेड है या बोथ ए एंड बी दोनों है, ठीक है, या रिज एंड फर्रो मेथड्स है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो आलू बोने की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो देखो, आलू बोने की सबसे लोकप्रिय विधि हमारी रिज एंड फरो मेथड्स होती है। क्या होती है? रिज एंड फरो मेथड्स होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।